एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोनाली देवरे और आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगी कि अगर आपने ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए तो आपको मार्केट में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न अवेलेबल है वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कैंडलस्टिक पैटर्न की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हम ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न ही क्यों यूज़ करते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करके हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंडलस्टिक का जो आविष्कार हुआ था वो जापान में हुआ था। तो चलिए मैं पहले आपको बताती हूँ कि कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि सुबह मार्केट खुला और मार्केट में एक XYZ स्टॉक था जिसका प्राइस था, ओपनिंग प्राइस 100 रुपए। तो 100 रुपए पे एक स्टॉक ओपन हुआ। 2 घंटे के बाद जब वो स्टॉक का प्राइस 80 रुपए पे गया, यानी कि उसने 80 रुपए का लो मारा, और 2 घंटे के बाद उसका जो प्राइस था वो 140 रुपए चला गया, यानी कि 140 रुपए का उसने हाई मारा और मार्केट क्लोज हो गया। तो क्लोजिंग जो प्राइस था वो स्टॉक ने क्लोज किया 120 रुपए पे। तो ये हमारा रहेगा क्लोजिंग प्राइस। तो इस तरीके से हमें एक स्टॉक का ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस मिला। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी स्टॉक का। तो यहाँ पे हम ओपन और क्लोज प्राइस की एक बॉडी बना लेंगे और जो हाई मारा वहां पे हम एक वीक लेंगे और लो मारा वहां पे भी वीक लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया। और एक एग्जांपल हम लेंगे समझने के लिए। यहाँ पे सपोज एक स्टॉक है, जो स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ था 100 रुपए पे और वो स्टॉक ने लो मारा था, 2 घंटे के बाद उसने लो मारा था 80 रुपए। 80 रुपए का लो मारा था और कुछ टाइम बाद वो स्टॉक ने हाई मारा था 101 रुपए। और मार्केट क्लोज होते टाइम वो कैंडल ने क्लोज किया, मार्केट क्लोज होते टाइम वो कैंडल ने क्लोज किया 90 रुपीज पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओपन और क्लोज की यहाँ पे बॉडी बनेगी, हाई पे यहाँ पे वीक बनेगी और जो लो मारा है वो यहाँ पे आप लो देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे एक हैमर पैटर्न यहाँ पे बन गया। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 3 पैटर्न्स ऐसे देखेंगे जो यूनिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में बने हैं वो सब के सब ये 3 पैटर्न्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो यहाँ पे ये 3 पैटर्न्स को मैंने 3 नाम दिए हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कोई भी पैटर्न को बहुत ही आसानी से जज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पहला पैटर्न है वो है पावर कैंडल। पावर कैंडल मतलब क्या कि जिसमें बड़ी बॉडी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ भी तरीके की यहाँ पे वीक आपको नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे एक पावर कैंडल वो पावर दिखाती है, पावर रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है। अगर यहाँ पे रेड कलर की पावर कैंडल होती तो वो बियर्स की पावर रिप्रेजेंट करती, और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल है तो ये बुल्स की पावर रिप्रेजेंट करती है। पावर कैंडल का मतलब क्या कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल रहती है वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है। इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो यहाँ पे था, नीचे था, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो ऊपर था, और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस की एक पावर कैंडल बनी। जो सेकंड जो कैंडल रहती है ये एक रिजेक्शन कैंडल रहती है। ये पावर कैंडल से भी हम इसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल थी हैमर कैंडल, अगर इसका प्राइस 100 रुपए पे स्टार्ट हुआ होगा तो बेयर्स ने इसे खींच के यहाँ पे नीचे लेके आए 80 रुपए तक, लेकिन यहाँ पे बुल्स हारे नहीं और वापस से बुल्स ने ये कैंडल को ऊपर लेके गए। और जहां पे ये कैंडल ने 100 रुपए पे स्टार्ट किया था वो एग्जाम्पल 110 रुपए पे क्लोज हुई। मतलब ये कैंडल जब रनिंग होगी तब ये पूरी की पूरी एक रेड पावर कैंडल होगी, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो ऊपर मिले और ये हैमर में बन गई। तो ये जो है ये रिजेक्शन यहाँ पे दर्शाती है। यहाँ पे नीचे से इसको रिजेक्शन है, इसीलिए हम इसे रिजेक्शन कैंडल बोलेंगे। और जो तीसरी कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लस का साइन आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि कैंडल की स्टार्टिंग यहाँ पे हुई, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे ये कैंडल ओपन हुई और
बुल्स ने भी इसे ऊपर ले जाने की कोशिश की प्राइस को, और बियर्स ने भी कोशिश की इसे नीचे ले जाने की, लेकिन इसका जो ओपनिंग प्राइस था, एग्जाम्पल 100 रुपए पे इसका ओपनिंग प्राइस था, तो ये कैंडल ने वापस 100 रुपए पे ही क्लोज किया। यानी कि यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस था वो और जो क्लोजिंग प्राइस था वो दोनों के दोनों जो पॉइंट था वो एक ही पॉइंट पे कैंडल ने ओपन भी किया और वही पॉइंट पे कैंडल क्लोज हो गई। मतलब यहाँ पे बुल्स भी नहीं जीते और बेयर्स भी नहीं जीते, इन दोनों में कंपटीशन था, इसीलिए हम इसे कंफ्यूजन कैंडल बोलेंगे या कंपटीशन वाली कैंडल बोलेंगे। जो क्लोजिंग प्राइस है उसे हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बुल्स भी ये क्लोजिंग प्राइस को रेडी हो गए क्लोज करने पे, और बेयर्स भी यहाँ पे रेडी हो गए क्लोज करने को। तो ये तीन पैटर्न है, ये तीन पैटर्न अगर आपने समझ लिए तो आपको बाकी के सब पैटर्न्स आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पावर कैंडल है, पावर कैंडल उसका पावर दर्शाता है। रिजेक्शन कैंडल ये बताता है आपको कि कैंडल को कहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, कैंडल को ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है कि नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है। और जो कंफ्यूजन कैंडल है ये आपको बुल्स और बियर्स इन दोनों का कंपटीशन आपको दर्शाता है। कभी भी कंफ्यूजन कैंडल में हमें एंट्री नहीं लेनी है। अभी ये जो तीन पैटर्न है, ये तीन पैटर्न किस तरीके से यूज करके, इनका तीन पैटर्न्स के कॉम्बिनेशन से किस तरीके से पैटर्न बने हैं हम आगे देखते हैं। जैसे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बुलिश कैंडल, यहाँ पे बुलिश एंगल ये कैंडल को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, दो हमें पावर कैंडल दिख रही है। एक रेड पावर कैंडल है और रेड पावर कैंडल के बाद एक ग्रीन पावर कैंडल बनी है। मतलब ये जो ग्रीन पावर कैंडल है ये पीछे की रेड कैंडल को पूरी तरीके से निगल गई है, पीछे की कैंडल को उसने खा लिया है, इसीलिए हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। मतलब यहाँ पे बेयर्स की पावर खत्म हो गई और यहाँ से बुल्स की पावर एक्टिव हो गई, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसी का अगर हम उल्टा देखेंगे तो बेरिश एंगल पे ये भी एक पावर कैंडल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बुल्स की पावर चल रही थी और बुल्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग पावर कैंडल बनी जो रेड में बनी। मतलब यहाँ पे बुल्स की पावर खत्म हो गई और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने का हमें यहाँ पे एक संकेत मिल सकता है। आगे जैसे कि मैंने आपको बताया रिजेक्शन कैंडल, तो ये कैंडल को हम बेसिकली हैमर बोलते हैं क्योंकि इसका शेप हैमर जैसे होता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे हम समझेंगे तो क्या है कि ये कैंडल ओपन ऊपर हुई थी और ये कैंडल को बेयर्स ने नीचे ले जाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये कैंडल नीचे आके भी इसने क्लोजिंग ऊपर दी और ये हैमर कैंडल बन गई। मतलब इसको नीचे से बहुत ज्यादा रिजेक्शन है। आप कभी भी देखना कि जब एक इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट पे जब ये पैटर्न फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड के, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में था और सपोर्ट पे जब ये पैटर्न बनता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा रहते, क्योंकि ये यहाँ पे आप हमको बेयर्स का रिजेक्शन दर्शाता है। सेम कैंडल को अगर हम उल्टा कर दे तो यहाँ पे देखिए आप कि रिजेक्शन जो था पीछे वाली कैंडल में नीचे से रिजेक्शन था, ये वाली कैंडल को ऊपर से रिजेक्शन है। यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था और अप ट्रेंड में बुल्स कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने की, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद ये कैंडल को ऊपर से रिजेक्शन हुआ, ये कैंडल इतनी ऊपर गई, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बुल्स कैंडल थी, एक ग्रीन कैंडल थी, लेकिन नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दिया और इसकी छोटी बॉडी बना दिया और इसको रिजेक्शन बहुत बड़ा मिला। यानी कि ये कैंडल को ऊपर से बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिला और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। आप इसे शूटिंग स्टार बोलो, उल्टा हैमर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये यहाँ पे क्या बताता है कि यहाँ पे बुल्स की पावर खत्म हो गई। डोजी कैंडल जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे एक ही लेवल पे मार्केट ओपन होता है, बुल्स इसको कोशिश करते हैं ऊपर लेके जाने की, बेयर्स इसको कोशिश करते हैं नीचे लेके जाने की, लेकिन दोनों के कंपटीशन में ये कैंडल जो पॉइंट पे ओपन हुई वही पॉइंट पे उसने क्लोजिंग दे दिया। मतलब ये दोनों में कंपटीशन बताता है और दोनों एग्री हो गई ये कैंडल को यहाँ पे क्लोज करने के लिए। ये कैंडल आपको एक अलर्ट कैंडल रहती है। इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो कैंडल बताती है कि एग्जैक्टली इसके बाद विन कौन हुआ। अगर इसके बाद एक रेड कैंडल बन गई तो यहाँ पे बेस जीत गए और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। सेम अगर ये सपोर्ट पे बनी, यानी कि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पे डोजी कैंडल बनी और उसके बाद अगर एक ग्रीन पावर कैंडल बनी तो वो दर्शाती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न है, इसे आप मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो, इसे मैं बुलिश एंगल्फ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर ये बीच वाली कैंडल एक रेड कैंडल होती तो उसको एक पावर कैंडल ने एंगल्फ कर दिया, इसे हम बुलिश एंगल्फ भी बोल सकते हैं और मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज समझे तो क्या था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में होने के बावजूद मार्केट सपोर्ट पे एक डोजी
फॉर्म हुआ, इसका मतलब यहाँ पे बुल्स और बेयर्स दोनों दोनों ने भी कोशिश किया मार्केट की प्राइस को हिलाने की, लेकिन डोजी फॉर्म हो गई और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हुई, जो जो कैंडल पिछले दो कैंडल को खा गई, दो कैंडल को इसने एंगल्फ कर दिया और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। अगर ये सपोर्ट पे पैटर्न बनता है तो वहां से एक रिवर्सल साइन मिलता है। एग्जैक्टली उसका अपोजिट साइन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, एक डोजी फॉर्म हुआ यानी कि कंफ्यूजन हुई और उसके बाद एक पावर कैंडल बनी जो कि रेड थी, तो ये हमें ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है। यहाँ पे जो अगली कैंडल, अगला पैटर्न जो है वो पियर्सिंग पैटर्न है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये पैटर्न में कुछ भी नहीं, दो पावर कैंडल्स आपको दिख रही है कि रेड की पावर चल रही थी, बियर्स की पावर चल रही थी, लेकिन बाजू में एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने रेड के 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यानी कि यहाँ पे बेयर्स का पावर खत्म हो और यहाँ पे बुल का पावर यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। एग्जैक्टली उसका अपोजिट यहाँ पे, इसको नाम है डार्क क्लाउड कवर। अलग अलग नाम दिए गए, ये सब जापानीज नाम है, लेकिन सिंपल तरीके से अगर हम कॉन्सेप्ट समझे, पावर कैंडल क्या है, रिजेक्शन कैंडल क्या है और कंफ्यूजन कैंडल क्या है, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं, कैंडल्स बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन पावर कैंडल्स है जिन्होंने हर बार एक दूसरे का हाई तोड़ा है, तो यहाँ पे हमें बुल्स की पावर रिप्रेजेंट होती है। सेम उसका उल्टा है जिसे हम थ्री ब्लैक क्रॉस बोलते हैं, यहाँ पे बेयर्स की पावर हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है क्योंकि वो कंटिन्यू एक दूसरे का लो तोड़ रहे हैं। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, ये जो है ये सबसे वीक कैंडल हम बोल सकते हैं क्योंकि ये कैंडल में बॉडी सबसे छोटी है। कभी भी ध्यान में रखना, बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी उतनी ज्यादा आपको पावर रिप्रेजेंट होगी, और जितनी ज्यादा वीक उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दिखेगा या कंपटीशन दिखेगा। तो ये स्पिनिंग टॉप वाली एक कंफ्यूजन कैंडल भी हम इसे बोल सकते हैं। ये कैंडल आपको अलर्ट देती है, तो ये कैंडल में हमेशा आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पे ट्विजर बॉटम में क्या है कि एक पावर कैंडल दिख रही है और उसके बाद एक रिजेक्शन वाली कैंडल दिख रही है, तो दोनों का जो बेस है, दोनों का जो लो है वो सेम है, ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। एग्जैक्टली उसका अपोजिट है ट्विजर टॉप, जहां पे दोनों कैंडल का हाई सेम है, वहां से भी एक रिवर्सल साइन हमें मिल सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ये तीन कैंडल्स को अगर हमने स्टडी कर लिए, ये तीन पैटर्न को अगर हमने समझ लिए, तो हमें मार्केट की कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। कौन सी कैंडल का क्या नाम है ये ध्यान में रखने से अच्छा कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, वो कैंडल हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या वो कैंडल हमें पावर रिप्रेजेंट कर रही है, क्या वो कैंडल हमें रिजेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, या क्या वो कैंडल हमें कंफ्यूजन या कंपटीशन रिप्रेजेंट कर रही है। आप कैंडल को देख के अगर वो क्या बिहेव कर रही है वो अगर आप समझ जाओगे, तो कैंडल्स के बाद जो कैंडल बनती है उसमें आपको किस तरीके की एंट्री लेनी है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये जो तीन कैंडल है इनके थ्रू जो पैटर्न बनते हैं उसको हम लाइव चार्ट में देखेंगे कि लाइव चार्ट में वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है। अभी इसे हाँ आप मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें क्या यहाँ पे दर्शाता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद देखिए एक डोजी कैंडल बनी यानी कि कंपटीशन बना, और उसके बाद एक पावर कैंडल बनी, एक ऐसी पावर कैंडल बनी जिसने पीछे की तीन चार कैंडल्स को खा लिया यानी कि एंगल्फ कर दिया। और इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको किस तरीके का मोमेंटम मिला है। तो यहाँ पे आप रिवर्सल एक ट्रेड ले सकते हो। ये हुआ यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आप कोई भी पैटर्न देखोगे, अब हम यहाँ पे एक अगला स्टॉक लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था। अंबुजा सीमेंट का स्टॉक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न यानी कि क्या, कि मार्केट में एक रेड कैंडल्स बन रही थी। रेड कैंडल्स के बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट पे डोजी कैंडल बनी, और उसके बाद एक ग्रीन पावर कैंडल बनी, और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में कैसा रिवर्सल टर्न आया। यहाँ पे जब मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आया तो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। ग्रीन कैंडल के बाद एक एंगल्फ कैंडल बनी, और यहाँ पे एक रिवर्सल आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता था। यहाँ पे बजाज फाइनेंस में भी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रिवर्सल साइन मिला और उसके बाद मार्केट में एक फॉल मिला। तो आप देख सकते हो कि अगर इंपॉर्टेंट लेवल पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं तो किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने आपको जो तीन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताए, सारे के सारे जो कैंडल्स है वो वही तीन कैंडल्स के कॉम्बिनेशंस में बने। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं
कि एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आप देख सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, उसके बाद एक पावर कैंडल बनी जो बियर का पावर दर्शाता है, यानी कि एक रेड पावर कैंडल बनी, और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में कितना अच्छा फॉल मिला। तो आप आपके चार्ट में कोई भी आप पैटर्न ओपन कर से कोई भी चार्ट पैटर्न ओपन करके आप आपके कैंडल स्टिक कैसे वर्क करते हैं, और आप देखोगे कि ये 3 कैंडल स्टिक के ही कॉम्बिनेशन से हर एक पैटर्न यहाँ पे बनता है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पे आपको क्या मिला है, रिजेक्शन कैंडल मिली है, इसे हम हैमर भी बोलते हैं। अभी इसका कलर क्या है वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे रेड कलर है, लेकिन जब ये कैंडल रनिंग होगी तब ये यहाँ तक आ गई, मतलब एक पावर रेड कैंडल होगी, और क्लोजिंग इसने यहाँ पे ऊपर दिया, मतलब इसने हैमर में दिया, और इसके बाद आप मार्केट में मोमेंटम देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपने कैंडल का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैंडल आपको क्या दिखा रही है, क्या वो आपको पावर दिखा रही है, क्या वो आपको रिजेक्शन दिखा रही है, या क्या वो आपको वो कंपटीशन दिखा रही है, अगर आपने इंपॉर्टेंस लेवल पे ये कैंडल्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आप उसको जज करके मार्केट में एक ट्रेड ले सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैंडल स्टिक की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, कौन से लेवल पे कैंडल स्टिक बनने के बाद आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। उसी के साथ मैं आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में और ट्रेंड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।